दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है? कौवा तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माता सीता ने क्यों दिया था श्राप? इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। रामायण के मुताबिक भगवान राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहां ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी भी लौट नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का मुहूर्त बीता जा रहा है। यह जानकर सीता माता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगे। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, तुलसी, ब्राह्मण, कौवा, गाय को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि राम जी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा, वहां उपस्थित तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष, फाल्गु नदी और ब्राह्मण पिंडदान की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब सबसे पिंडदान किए जाने की बात सबसे पूछा, तब फाल्गु नदी, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण गाय पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष में सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सुखी मिलती है। गाय को श्राप दिया कि उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने की और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि ब्राह्मण दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तुलसी को कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती है। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया माता सीता ने। जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरे को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम।